हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम अब्दुल्ला रहमान है और मैं आप लोगों का मैथ्स एजुकेटर। और आज का जो हम लोग सेशन लेके आए हैं बच्चे, बहुत ही छोटा मगर बहुत शानदार सेशन है। आज के सेशन में हम आपको दिखाएंगे कि स्क्वायर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं, फिजिबल नंबर्स हैं, उन नंबर का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशंस आपकी ऐसी आती हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, अगर आप उसको जहन में रखेंगे और उस तरीके की अगर आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे, तो वहां से आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। ये सीरीज हमारी आपकी लगातार चलती रहेगी, जहां पर हम आपको छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे और उन टिप्स का आप इस्तेमाल करके अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हो और जो आपका समय कंज्यूम होगा वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको इस सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और जो सीरीज हमारी चल रही है इसके लिए रेगुलर आपको वॉच करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज हम कुछ आपकी ट्रिक्स बताएंगे और इसके बाद अगले सेशन में आपका थोड़ा बड़े नंबर्स पर आपका स्क्वायर्स की ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो सेशन में हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से इस सेशन को शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि हम स्क्वायर्स, यानी कि अगर हमें एक संख्या दे रखी है, उसको स्क्वायर हमें अगर निकालना है तो हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी देनी चाहेंगे। जानकारी यह है कि बच्चे, जो स्टूडेंट्स आपका FCI AG3 फेज 1 और फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम आपका एक कोर्स लेके आए हैं। उस कोर्स में आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और GS के क्लासेस मिलेंगी। वो क्लासेस आपकी लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड भी होंगी। ठीक है, और उस क्लासेस के आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। जो भी आपका सिलेबस है, मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, उसका आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस पर बेस्ड आपको ई बुक्स मिलेंगी। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। ठीक है, आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, ये चीज अप्लाई करने के लिए हमें टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी होती। ठीक है, तो ये 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लस इसके साथ आपको 10 डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि जब पढ़ोगे कोई ना कोई डाउट जरूर आएगा, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके साथ सेशंस भी रखे जाएंगे और ये सारी फैसिलिटी अवेल करने के लिए आपको देने होंगे 3000 रुपए। कोर्स फीस जो है वो हमारी 3000 रुपीज है। ठीक है, तो जो भी आपका टेक्निकल, अकाउंट, जनरल और डिपोर्ट एग्जाम्स हैं, उन कोर्स एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपका बहुत अच्छा पैकेज हम लोग लेके आए हैं। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपकी इंफॉर्मेशन या जो भी आपकी कंफ्यूजन है इस बैच के रिगार्डिंग या और कोई प्रॉब्लम है तो वो आप वहां से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग आपका डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर एक कंडीशनल हम बताने जा रहे हैं आपको। एक कंडीशन जो है हमारी, कंडीशन क्या है, व्हेन यूनिट डिजिट इज 5। हम ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं जहां पर आपका जो यूनिट डिजिट है वो आपकी क्या होगी, 5 होगी। जिसमें से पहला एग्जांपल अगर हम देखें 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर तो सभी को याद होगा। अब 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 225 होता है। अब यही 225 हम क्या लाएंगे, हमने देखा कि हमारी जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो इस 5 के लिए हम क्या लिख देते हैं, 25। इस 5 के लिए बच्चे हम क्या लिख देते हैं, 25। और जो हमारा रिमेनिंग डिजिट होता है उसको हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा रिमेनिंग डिजिट कितना था, 1, तो 1 को हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा स्क्वायर आ गया 225। ठीक है, बेसिक देखो बोला जाता है आपसे कि आप स्क्वायर्स कम से कम जो है आपको 25 से 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर के नंबर्स के स्क्वायर आ जाते हैं तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे, तो हमने ये आपको कंडीशनल ट्रिक बताई है। अगर आप ऐसी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए जो 5 होता है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या लिख देते हैं, 25, और जो रिमेनिंग डिजिट होती है उस रिमेनिंग डिजिट को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 45, तो 45 के लिए क्या लिखेंगे, 5 के लिए 25, 4 का अगला नंबर 5, 5 चौको कितना हो गया, 20, कितना हो गया, 2025, लेस देन 5 सेकेंड्स। ठीक, इसी तरीके से अगला नंबर क्या है हमारा, 75, 75 में 5 के लिए 5 25 और 7 का अगला नंबर कितना हो गया, 8, 8 से कितना हुआ बच्चे, 56। ठीक,
इसी तरीके से अगले नंबर की बात करें तो अगला नंबर हमारा क्या है 5, 5 के लिए 25 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 11 से, 11 हम कितना हो गया 110। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। इसी तरीके से अगला नंबर देखते हैं 5, 5 के लिए हमने क्या लिख दिया बच्चे 25 और 21 को हम आपका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 22 के साथ। तो जब हम 21 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब ये हो सकता है बच्चों को आपका 21 दूनी कितना होता है 42, 42 का 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, 46,225 है। बढ़िया आसान सी ट्रिक। ठीक है, और ऐसा नहीं है, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे या कोई टेस्ट सीरीज लगाते होंगे या आप सिंप्लीफिकेशन लगाते होंगे या आप लैंग्वेज प्रॉब्लम इस्तेमाल करते होंगे, वहां पर कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर आती होगी जिसका आप स्क्वायर निकालते होंगे और वो संख्या में 5 ना हो। ठीक है, ऐसा कम होता होगा, अक्सर आपको मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लगाते हैं, सिंप्लीफिकेशन लगाते हैं, उसमें आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिनकी यूनिट प्लेस पर 5 होगा और उनका हमें क्या निकालना होगा स्क्वायर निकालना होगा। तो ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक, अब कहोगे सर ये तो तब हो गया जब यूनिट प्लेस पर 5 है, अगर 5 नहीं हुआ फिर क्या करेंगे, तो उसका भी ट्रिक बताते हैं हम आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो, अगर हमें उसका स्क्वायर निकालना है तो अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी ले लो। आप लोगों ने बहुत पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही अल्टरनेट बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। ध्यान देना हमारी तरफ, कागज कलम सब छोड़ के नजरें सिर्फ स्क्रीन पर होनी चाहिए और कान हमारी आवाज की तरफ। चीजें जब एक बार पकड़ लोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो यहां पर बस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा नंबर है 23, ठीक है, कोई भी नंबर हो, 3 अंकों की संख्या हो या 2 अंकों की संख्या हो, तो आप इस संख्या को क्या मान लोगे, ये हमारी क्या हो गई b और ये हमारा क्या हो गया a। अभी बहुत इत्मीनान से समझा रहे हैं एक एक स्टेप। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, पहले एक्यूरेसी डेवलप करेंगे उसके बाद स्पीड पर आएंगे। ठीक है, पहले हमें प्रोसेस समझना है। जो भी यूनिट प्लेस होगी उसको हम क्या मानेंगे b, और यूनिट प्लेस के अलावा जो नंबर बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा a। अब फॉर्मूला क्या लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, a हमारा क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, b हमारा कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9। ये चीज समझ में आ गई। ठीक, बस एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिंगल डिजिट है तो 0 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 0 4, 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 0 9, 4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 16। अगर सिंगल डिजिट है तो हम 2 डिजिट लेके चलेंगे, डबल डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 0 4 0 9 ये हो गया, और फिर होता है 2ab। अब 2ab का मतलब क्या हुआ, a और b को मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2 इंटू a इंटू b नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और दुगना कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दुगना कर दो। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो गया 12। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके दुगना कर देना है। ये चीज समझ में आ गई सबके। अब अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, अगल बगल लिख दिए दोनों। उसके बाद मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 6 का दुगना 12। लेकिन 12 लिखते समय हमेशा ध्यान रखना यूनिट प्लेस के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, यूनिट प्लेस के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। समझ में आई बात। 9 2 5 और 0 कितना आ गया 529। जब भी लिखोगे इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखोगे। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 0 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 0 9, 3 दूनी 6, 6 का दुगना कितना हुआ 12। जब भी 12 लिखोगे यूनिट प्लेस छोड़ के लिखोगे और उसके बाद उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कितना आ गया 529। क्लियर हुआ, कितना आ गया 529। अब इसी को जल्दी जल्दी कैसे अप्लाई करना है, आगे नंबर में हमारे साथ लग जाओ जल्दी से। कैसे सॉल्व करेंगे, 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 0 9, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 दूनी 6, 6 का दुगना कितना हुआ 12, 2 और 5। ठीक, अगला नंबर देखते हैं 64।
64, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 6 चौको 24, 24 का दुगना कितना हो गया 48, 48 हो गया, ये आ गया 9, 6 4 10 और ये कितना आ गया 4096। 87 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 छत्ते 56, 56 का दुगना कितना हुआ 56 का दुगना हो गया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 112। जब भी 112 लिखेंगे इसके नीचे जगह छोड़ दी, 9, 4 2 6, 4 1 5, 6 और 1 7। समझ में आ रहा है? 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, फिर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लिया, 6 और 4 कितना हुआ 6 चौको 24 होता है, ठीक है। और 24 का फिर हमने दुगना कर दिया, 24 का दुगना करा तो कितना आ गया 48, और ये 48 यहां लिखेंगे, इसके नीचे की जगह छोड़ दी और उसके बाद हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक। अगला नंबर देखें, अगला नंबर है 112। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 0 4, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, बस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 का दुगना 44, 44 हम ऐसे लिखेंगे ताकि यहां पे कोई नंबर ना आए। 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 12544, 12544। क्लियर? इसी तरीके से आगे देखते हैं, 219, 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 441, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 21 को 9 से मल्टीप्लाई करो 189, इसका दुगना कर लो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 378। कितना हो गया 8 8 16, 8 और 1 9, 7 4 7 9 6। ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक है, बस प्रैक्टिस करने की बात है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें 20 से 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं, ठीक है, 25 से 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे कम समय में, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक बेसिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 30 तक के स्क्वायर याद कर लिए, ठीक। आज हमने आपको ये छोटे छोटे नंबर बताए हैं। अब अगर जब बड़े नंबर आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 728, अब इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्योंकि यहां पर 72 का स्क्वायर आपको नहीं याद है, निकालने में टाइम लगेगा। अब इसकी भी ट्रिक हम आपको बताएंगे, लेकिन कब, अगले सेशन में, ठीक है। तो इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और धमाकेदार ट्रिक का इंतजार करने के लिए नेक्स्ट सेशन का वेट करिए। अगले सेशन में बड़े नंबरों के स्क्वायर हम कैसे आसानी से निकालेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।